बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। जिस तरह एक्सेल के फार्मूले हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं और उनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आने वाले एरर के बारे में भी हमारी नॉलेज में होना चाहिए कि कौन सा एरर किस वजह से आता है और क्या उसमें हम मिस्टेक करते हैं। जो ये हैश के साथ नेम डिव, फिर दूसरी वजह भी एक नेम हैश एरर की होती है, फिर हैश नल, हैश NA और हैश वैल्यू और हैश नम। तो ये सभी एरर जो एक्सेल में काम करते वक्त या तो आपने फेस किए होंगे अगर आप एक्सेल यूज़र हैं, या हो सकता है कि आइंदा अगर आप एक्सेल को यूज़ करें तो इस तरह के ये एरर आपके सामने आ जाए। तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा और उसकी क्या वजह है, ये जो एरर शो होते हैं हमारे पास डाटा के अंदर या सेल में, तो इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आज की इस क्लास का मेरा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले कौन सा एरर किस वजह से आता है और कौन सा एरर किस वजह से आता है, और फिर इसकी जो एग्जाम्पल है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले तो थ्योरी समझाता हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल। देखिए, तो नेम है हमारे हैश नेम और यहाँ क्वेश्चन मार्क और फिर नेक्स्ट, ये दो किस वजह से आते हैं जो दो दफ़ा मैंने लिखे हुए। फर्स्ट, एक तो या तो हम फार्मूले की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं तो फिर ये हैश नेम एरर शो होता है। एक तो वजह ये इस एरर की शो होने की, और दूसरा जो नेम हैश नेम एरर आता है वो आता है स्पेस की वजह से। यानी अगर कोई आपने फार्मूले में सिलेक्शन रेंज बनाई और उसके दरमियान में कोई स्पेस दे दी जैसे हम फार्मूला लगाते हैं, तो उसकी वजह से ये दो जो नेम मैंने लिखे हैं ये एरर शो होते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट शीट क्लिक करिए मैंने, और उसके ऊपर ये जो प्रॉब्लम है नेम, ये मैं समझा रहा हूँ। देखिए, इसमें आइटम 1 और आइटम 2 इन वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और यहाँ जहाँ फार्मूला हेडिंग्स आ रही है इधर हम फार्मूला लगाएंगे। लेकिन करेक्ट फार्मूला क्या है और इनकरेक्ट फार्मूला जिसकी वजह से ये नेम एरर आ रहा है, तो पहले इनकरेक्ट देखते हैं। जैसे हमने SU लिखा जल्दी में और ब्रैकेट हमने ओपन करके यहाँ पर लगाते हैं। पहले SU ब्रैकेट ओपन, और इस सेल से जब सेल क्लिक करते हैं देखिए रेंज भी बनी हुई है हमारी, लेकिन इधर ध्यान नहीं गया। अब ये कोई भी फार्मूला हो सकता है, शॉर्ट सम फार्मूला है तो इसलिए तो इसमें समझ में आ रहा है हमें कि M नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब हम लार्ज डाटा में काम कर रहे होते हैं और कोई बड़ा फार्मूला हम टाइप करते हैं तो उसमें इस तरह से स्पेलिंग के अंदर कोई मिस्टेक हो रही होती है, तो वो फार्मूले में सिलेक्शन भी चल रही है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, ये याद रखें, जब इक्वल लगा हुआ होता है जो भी सेल क्लिक करते हैं तो इस तरह से सिलेक्शन यानी फार्मूला आपका वर्क करना शुरू हो जाता है। ये मसला बाद में आएगा जब फार्मूले की स्पेलिंग सही नहीं है। ठीक है जी, तो हमने इस तरह रेंज सेलेक्ट कर लिया और जल्दी से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लिया। हमने कहा फार्मूला तो हमने सही लगाया है और जो है क्या कहते हैं रेंज भी सही सिलेक्ट करेंगे, तो ये एरर क्यों आ रहा है। तो इसकी हेल्प इस तरह से भी हो सकती है, जब एरर आता है तो यहाँ पर ये एक ग्रीन इंडिकेटर सा बना हुआ होता है। ठीक है जी, यानी इस सेल के अंदर कुछ गड़बड़ है, ये एरर के लिए ही शो हो रहा होता है आपका। ठीक है, जो बिगनर्स होते हैं अक्सर उनसे ये मिस्टेक्स हो रही होती है, या स्टूडेंट्स होते हैं तो वो इस तरह की एरर को फेस कर रहे होते हैं, फेसिंग करना पड़ती है उनको। ठीक है जी, क्योंकि उनको सही तरह से पता होता नहीं है, तो ये गलतियाँ उनसे लाजमी होती हैं। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि ये चीज़ें सारी क्लियर हो सके। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और अपने जो सीखने वाले हैं उनके साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि उनकी भी नॉलेज में ये सारी चीज़ें जो मसला हो सकता है उनके सामने क्लियर हो। तो ठीक है जी, इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक और इनवैलिड नेम एरर। ठीक है जी, ये नेम एरर मैंने अलग से लिख के दिखा दिया, ये एरर आ रहा है। हेल्प ऑफ इंस्टेंट फंक्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे या तो इसकी साइड हेल्प विंडो आ जाएगी, इसके अंदर इसका लिखा हुआ आएगा, या फिर कैलकुलेशन स्टेप्स में जाए, शो कैलकुलेशन स्टेप में देखें, यहाँ पर ही आपको बता देगा अंडरलाइन से कि यहाँ पर आपकी गलती आ रही है। ये इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएट फार्मूला, और इसको इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एरर शो हो रहा है वो उसके साथ यहाँ पे पहले अंडरलाइन थी लिखा हुआ दिखाएगा ये आपको। तो ये समझना भी ज़रूरी है कि एरर आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, तो आप ये स्टेप्स को ऑन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब सही फार्मूला तो हमें पता ही है कि सम का किस तरह से लगता है, SUM ब्रैकेट ओपन, तो सही फार्मूला हम यहाँ लगा लेते हैं जो उसका सही तरीका होता है फार्मूले का, SUM ब्रैकेट ओपन। और जो सेल हमें सेलेक्ट करने रेंज सेलेक्ट करेंगे A2 से B2, जितनी रेंज होगी आपकी वो सेल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ उसकी सेल एड्रेस रेंज इक्वल लाजमी लगेगा और फार्मूले की जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सही होने चाहिए। तो यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है जी। तो ये है सही करेक्ट फार्मूला, इस तरह से वर्क करेगा। और दूसरा मैंने बताया था नेम एरर की जो वजह होती है वो इस वजह से होती है कि हम फार्मूला सही लगा रहे हैं, ठीक है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और इस सेल को क्लिक करके सिंपल, ये अक्सर स्टूडेंट्स से इस तरह की मिस्टेक्स होती है, क्लिक करके स्पेस दिया फिर दूसरा क्लिक कर लिया। अब A2 और B2 तो आ गया, लेकिन बीच में कॉलन की जो रेंज होती है कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज हमें सेलेक्ट करनी है वो छोड़ दी उन्होंने। ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। तो इस वजह से फिर आता है नल एरर। अच्छा, मैं बता रहा था नेम एरर, लेकिन यहाँ नल एरर का मैंने बता दिया। तो चलिए ये भी आगे मुझे बताना था, तो ये अभी मैंने बता दिया, क्लियर हो गया। नल एरर किस वजह से आता है, अगर कोई फार्मूले में सिलेक्शन रेंज बनाते हुए हमने स्पेस दे दिए तो नल एरर शो होता है। तो रेंज हमारी सही होनी चाहिए, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, वरना तो नल एरर शो होता है। और जो मैंने स्टेप्स बताया इस तरह से एवेलुएट करके फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ से स्टेप, ठीक है जी। जहाँ पर होगी वो अंडरलाइन आएगी, अंडरलाइन के साथ इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पर वो आपको दिखाएगा यहाँ पर एरर है इस वजह से आपका, ठीक है। तो नल एरर को फिर ये है कि रेंज सही होनी चाहिए और स्पेस नहीं होनी चाहिए। बात हो रही थी नम यानी नेम, जो दूसरा एरर है वो किस वजह से आता है। तो अगर आपका जो दो सेल आपने रेंज सेलेक्ट करी है, जैसे हमने यहाँ पर सम लगाया और रेंज हमने सेलेक्ट करी है ये दोनों सेल, तो अगर मैं इस रेंज के अंदर कोई इक्वल के बाद ABCD टाइप कर दूँ इस तरह से, ठीक है जी, तो उस सेल में भी ये नेम एरर आ रहे थे जहाँ इक्वल के बाद हमने कोई टैक्स वैल्यू लिख ली, और फिर जहाँ टोटल फार्मूला है वहाँ पे भी नेम एरर आएगा। अक्सर जब ये बड़ी रेंज के अंदर हम काम करते हैं, वैल्यू इंटर हुई होती है, तो वहाँ गलती से हमने कोई टैक्स इंटर कर लिया या कोई इक्वल रह गया, सिर्फ इक्वल लगा हुआ रह गया, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स तो जो विजिबल नहीं हो रही है हमारे पास, तो उस डाटा में हमें पता नहीं चलता, वहाँ नेम एरर शो हो रहा होता है। दो वजह हो गई नेम एरर की। तीसरा नल एरर क्लियर हो गया। आप चौथे एरर फार्मूले पे आते हैं डिव, वो किस वजह से आता है। तो यहाँ मैंने ओपन किया हुआ है डेटा, और ये एरर डिव जो होता है वो डिवाइड जीरो वैल्यू जब हम करते हैं किसी वैल्यू के साथ, तो ये डिव एरर का एरर शो होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इक्वल जैसे हमने इसको कहा वैल्यू को डिवाइड कर दें इसके साथ, तो आप यही एरर देखें जो यहाँ लिखा हुआ इधर शो हो गया हमारा, ठीक है। जो भी वैल्यू डिवाइड जीरो करेंगे तो वो जीरो डिवाइड नहीं होगी, एरर रिटर्न होगा डिव। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एरर के साथ साथ मैं उसका सोल्यूशन भी बता रहा हूँ कि उसको वैल्यू को ठीक यानी उसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से ठीक करेंगे। तो इस एरर में हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते हैं। अगर रेंज में कहीं ऐसी है कि दोनों सेल में वैल्यू है जो डिवाइड हो रही है और कुछ सेल में वैल्यू इंटर नहीं है जहाँ पे जीरो आ रहा है, तो वहाँ पर आप इफ एरर को यूज़ कर लें और वैल्यू आप कहें कि इसको हमें डिवाइड करना है, यानी जो सेल वैल्यू है, सेल क्लिक करें सेल वैल्यू, और फिर जो सेकंड वैल्यू है यहाँ जिसमें ज़ीरो आ रहा है उसको सेलेक्ट करके कॉमा, और वैल्यू इफ एरर अगर हो तो यहाँ पर हमारे पास आ जाए ज़ीरो, एंटर कर लें। तो ये देखें फिर ये एरर डिव नहीं आएगा। अगर कहीं वैल्यू नहीं होगी, ज़ीरो होगा, तो यहाँ रिटर्न में हमारे पास फार्मूला ज़ीरो ही रिटर्न करेगा। देखें इस तरह से अगर आपकी कोई दो वैल्यू है तो डिवाइड करके आपको आंसर देगा। नहीं होगा, जैसे आप कहीं दूसरी रेंज, जैसे हम फार्मूला ड्रैग करते हैं जो भी हम काम कर रहे होते हैं, तो उसको फिर हम जब ड्रैग करेंगे जहाँ ज़ीरो होगा तो रिटर्न वो ज़ीरो ही कर देगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ एरर में हमने कहा एरर की जगह ज़ीरो चाहिए। तो ये इसका सोल्यूशन है डिव एरर का, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फार्मूला एरर 5 जो रिटर्न करता है वो हमें वी लुकअप की वजह से मिलता है #NA। तो इसके लिए जैसे हमने कोई वी लुकअप में गलती करी या हमें कोड वी लुकअप को एंटर नहीं कर रहे, जैसे हमने ये कोड सेलेक्ट करा, कॉमा और सिलेक्शन हमने इन दोनों कॉलम्स की बनाई, कॉलम रिटर्न किया, तो वी लुकअप को अगर समझना है तो मेरा शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल और लास्ट रिसेंट वीडियो भी मैंने अपलोड करी हुई है अपने चैनल पे, वो भी जाके आप देख सकते हैं इसका सेंटेंस क्या है और तरीका यूज़ करने का। तो यहाँ कॉलम 2 हो गया और यहाँ पे फॉल्स कर लिया, एक्सिट मैच, ब्रैकेट क्लोज इंटर होगा तो NA रिटर्न। अब ये एरर NA जो होता है या तो सिलेक्शन रेंज में गलती करी है या कोड इंटर नहीं है। अगर हम देखें जैसे वी लुकअप सही भी करते हैं, F2 कर लिया मैंने, और यहाँ रेंज हमें सिलेक्ट करनी थी A2 से, लेकिन मैंने B2 से सिलेक्ट करी रेंज, तो यहाँ से A2 से C2 की रेंज इंटर, अब आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि इस कोड का डेटा हमने सर्च कर रहे हैं और कॉलम 2 का डेटा सर्च करके दिखाए। अब फार्मूला अगर सही भी लगा हुआ है और कोड इंटर नहीं करते तो भी फिर NA का एरर रिटर्न करते हैं। या तो फार्मूला वी लुकअप में गलती या उसका कोड उसको नहीं मिलता है तो फिर ये एरर रिटर्न होता है। तो इसके लिए Ctrl Z और वही वी लुकअप से पहले इफ एरर कर दें,
जहाँ हमने डिवाइड के लिए यूज़ किया था, ये फार्मूला बार में देख लें, पूरा वी लुकअप आ जाएगा इफ एरर के साथ कॉमा, और अगर एरर होगा तो हमने कहा कुछ नहीं दिखाया, हमें ब्लैंक करना है सेल। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब कोड इंटर नहीं है, ब्लैंक फॉर्मेट पे आप फार्मूला लगाते हैं, यानी कोड है तो डेटा शो नहीं है तो ब्लैंक हो जाए, एरर रिटर्न नहीं हो। तो इस तरह से हम #NA एरर को हाइड रख सकते हैं। ठीक है जी। डेटा जो भी आप सर्च कर रहे हैं, वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप, और सर्च के लिए यूज़ होता है कोड से या जो भी नाम आपने लुकअप वैल्यू में रखा होगा। और अगर उसकी लुकअप वैल्यू नहीं है तो NA का जो एरर है वो इस तरह आप वी लुकअप को इफ एरर के साथ लगा के हाइड रख सकते हैं। ठीक है। टोटल 5 एरर के बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं 6। तो एरर नंबर 6 जो शो होता है वो इस वजह से आता है कि टेक्स्ट के साथ हम नंबर प्लस कर रहे हैं। एक सेल में हमारे कहीं टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया और दूसरे सेल में हमारी वैल्यू है, और ये पूरी लिस्ट रेंज आ रही है, हमें पता नहीं है कहाँ पे टेक्स्ट से हमने क्या किया। रेंज को सिंपल इस तरह से भी कर सकते हैं, प्लस टेक्स्ट को हमने प्लस कर दिया एटम इंटर, तो ये देखें वैल्यू आ गई है। तो आपको फिर चेक करना होगा कि वैल्यू एरर का जो सेंटेंस है या लिखा हुआ आ रहा है ये इस वजह से है कि कहीं सेल में आपके टेक्स्ट वैल्यू लिखी हुई आ रही है साथ, और जो एरर लास्ट है तो नम एरर जो शो होता है वो इस वजह से होता है कि ऐसी वैल्यू जो आप उसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, यानी उतनी टाइम उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो वहाँ पर नम एरर दे देगा जो उसका पॉसिबल नहीं होगा। यानी अपने 52 होगा, 52 टाइम जो है आप इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर हम इस तरह लगाते हैं इक्वल, इसको हमने सेलेक्ट किया और फिर शिफ्ट के साथ अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर 6 बटन प्रेस करेंगे तो ये उतने ही टाइम उसको मल्टीप्लाई करने के लिए होता है वैल्यू को, और फिर इंटर करेंगे तो यहाँ देखें एरर शो करेगा। इसकी जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं, हेल्प ऑफ दिस फंक्शन या शो कैलकुलेशन स्टेप, आइए इवैल्यूएट नम। ठीक है जी। देखिए इस तरह से तो उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसको हमने यूज़ किया फिर वही साइन दे दिया हमने, और सेकंड कैरेट भी कहलाता है ये। ठीक है जी। इंटर तो 4 हो गया। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन नहीं थी तो इसने नम एरर हमें रिटर्न करके दे दिया। तो ये सभी एरर किन किन वजह से शो होते हैं, ये पूरा उनका एक कंप्लीट चार्ट मैंने बना हुआ दिखा दिया। पहले स्टार्ट में क्लास से मैंने सारी एग्जाम्पल थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करके दिखा दिए। अब ये सारे टेबल के अंदर मैंने लिखा हुआ दिखा दिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 कि कौन सा जो है एरर किस वजह से शो हो रहा होता है, और यहाँ जो मिस्टेक्स हमने सेल में की हुई होती है उस वजह से वो एरर हमारे सामने शो हो रहा होता है। ये समझें और इसको लाजमी प्रैक्टिस करके देखें, प्रैक्टिकल करके भी, और इसके अंदर जो मैंने लिखा हुआ दिखाया इन चीज़ों को भी समझें, आपके काफ़ी काम आएगी और कहीं आप खुद फंसेंगे नहीं है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है जी। और ये वो चार्ट दिखा रहा हूँ, अभी इससे पहले जो दिखाया था वो एरर लिखे हुए थे जो सेल में हमारी मिस्टेक्स थी। तो जो फार्मूले में हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो मैंने ये अलग टेबल में लिखी हुई दिखा दी है, तो इसको देखें, इसको समझें, ये बहुत काम आएगा आपके। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, कोई सजेशन है कोई क्यूरी है उसके लिए भी कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।